गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति फल को नहीं चाहता, फल को न चाहने वाले निष्काम योगी द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए तप को सात्विक तप कहा जाता है। तो भगवान समझाते हैं कि फल को न चाहना ये सत्व का शुद्धतम लक्षण है कि हम फल को न चाहें। लोग कहते हैं कि फल को न चाहें तो कृत्य कैसे संभव है, कैसे हम कर्म कर पाएंगे। लोगों की समझ में आता ही नहीं कि फिर हम कर्म करेंगे ही क्यों। फिर हम फल अगर नहीं चाहते तो फिर कर्म का आनंद भी नहीं आएगा। एक टारगेट चाहिए, एक लक्ष्य चाहिए। तो व्यक्ति कहता है कि शांति चाहिए, आनंद चाहिए, परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, इसीलिए तो पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए तो अच्छे कर्म करते हैं, इसीलिए तो हम ध्यान करते हैं। हम गुरुओं के पास क्यों जाते हैं? हम गुरुओं के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि हम बेचैन हैं, हम अशांत हैं और अब हमें शांति चाहिए। उस शांति की खोज में ही तो हम जाते हैं। ध्यान करते ही इसीलिए हैं, बैठते तो इसीलिए ही हैं, चरणों में इसलिए बैठा जाता है। अभी एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई। ध्यान से शांति तो मिलती है, ये तो पक्की बात है, इस पर सभी ध्यानी एक मत हैं, सभी लोग एक मत हैं। परंतु जब हम चाहने लगते हैं तब उसके बाद अशांति की शुरुआत हो जाती है। चाहना ही अशांति है, तब ध्यान टिकता नहीं है। जब मन में कोई विचार चल रहा होगा, कोई इच्छा चल रही होगी, तो आप ध्यान में उतरेंगे कैसे? ध्यान का मतलब है सिर्फ हो जाना, और चाह तो अशांति बेचैनी उत्पन्न करती है। कोई विचार आ गया चाह का, कोई इच्छा अंदर आ गई, तो आप अपने भीतर कैसे जाएंगे? ध्यान यानी कि सिर्फ हो जाना, जहाँ आप हैं बस वहीं पर ही आपने रहना है, वर्तमान में रहना है। जब हम कोई इच्छा करते हैं तो इच्छा हमें भविष्य में लेके जाती है कि भविष्य की प्लानिंग करने लगता है। माइंड की आदत है, हर समय बैठकर प्लानिंग करता है कि मैंने ये किया है, अब इसका ये फल होगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, फिर मैं वैसा करूँगा। तो भविष्य की योजनाएं शुरू हो जाती हैं, प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान कहता है अपने में उतर जाओ, वर्तमान क्षण में रहो, भविष्य में मत जाओ। भविष्य में जैसे ही हम गए, ध्यान हमारा खंडित हो जाता है, शांति खंडित हो जाती है। इसे जो लोग बहुत बेचैन हैं, अशांत हैं और जो ध्यान की शुरुआत करते हैं, वो कहते हैं अभी 1 घंटा हो गया, अभी तक तो शांति नहीं लग रही। 1 हफ्ता हो गया, अभी भी ऐसा लगता है हमें शांति नहीं मिली। कितना समय हो गया, अभी तो आनंद नहीं आ रहा है। प्रार्थना करते हैं, अभी भक्ति नहीं आ रही, क्योंकि वो किनारे पे खड़े होकर देख रहे हैं कि शांति आई कि नहीं आई, ध्यान हुआ कि नहीं हुआ। वो उस कृत्य में पूरी तरह लिप्त नहीं है, अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से कर नहीं रहे हैं। वो बस फल की इच्छा चाहते हैं। कर्म तो करना एक मजबूरी है उनके लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म मजबूरी नहीं है, कर्म करना आनंद है। अगर हम ये बात समझ लें तो फिर हमारी जो ज़िंदगी है वो स्वर्ग बन जाती है। फल को चाहेंगे, हर समय रस हमारा फल में रहेगा, तो कृत्य जो है वो मजबूरी हो जाएगा। वो मजबूरी नहीं हमें बनानी। ऑलरेडी बहुत लोग अशांत हैं कि पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, हम जिंदगी में जो चाहते थे वैसा लाइफ पार्टनर नहीं मिला। बहुत सारी अशांति है लोगों के पास, और जिन्हें मिल भी जाता है वो भी अशांत हैं, क्योंकि उन्हें लगता है और मिले, लोभ पकड़ लेता है उनके पास। तो अशांत तो हम हैं ही, लेकिन अगर हमने शांति को भी टारगेट बना लिया तो फिर तो वो ध्यान भी हमारे लिए अशांति पैदा कर देता है। एक चीज़ हमें समझनी है कि चाह, इच्छाएं जितनी ज़्यादा हम करते जाएंगे, संसार की जितना मोह पकड़ता जाएगा, अज्ञानता आती जाएगी, उतनी अशांति आती जाएगी। जैसे ही ये चीज़ें छूटती हैं तब पता चलता है कि शांति तो मेरा स्वभाव है, मेरी आत्मा का ही स्वभाव है, ये मुझे कहीं बाहर से नहीं मिलने वाला है। ध्यान भी तो यही सिखाता है कि अपने स्वभाव में आ जाओ।
शांति हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो चाह है उससे सत्व का उदय नहीं होता। फल की आकांक्षा छोड़ो, निष्काम कर्मी बनो और कृत्य में रस लो, ना कि तुम फल में रस लो। जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो सुबह टहलते हुए कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। पक्षियों का कलरव भी सुनाई देता है। हम रास्ते पे चलते हैं, कुछ लोगों से भी मिल लेते हैं, गपशप भी हो जाती है। मन करता है बैठने का, कुछ देर के लिए बैठ गए, कुछ देर मौन में चले गए, एकांत में आ गए, तो एक रसधारा आती है, मज़ा आता है, आनंद आता है। हम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो एक तरीके का खेल हो जाता है। लेकिन फिर जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं उसी रास्ते से, तो वही पक्षियों का जो कलरव है वो शोर लगने लगता है। सूर्य जो उस समय रोशनी देता हुआ लगता था, वो देवता लग रहा था, अब वो ऐसा लगता है कि सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा है, हमारे शरीर पर आ रही है, स्किन हमारी झुलस रही है। फिर ऐसे भाव आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब एक टारगेट हो गया, ऑफिस जाना है, टाइम पे काम कंप्लीट करना है, और बस किसी तरीके से आज का दिन ठीक ठाक बीते ऑफिस में, आज मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा ठीक से नहीं किया है, कहीं बॉस से डांट ना लग जाए, इतनी सारी चीज़ें मन में चल रही होती हैं। जो व्यक्ति साधक होता है, योगी होता है, उसका जीवन है खेल जैसा, जैसे सुबह टहलने के लिए निकलते हैं। और जो व्यक्ति टारगेट लेकर सकाम कर्मी जो है, फल की इच्छा करता है, फिर वो बोझ लिए जीवन को जीता है। कृष्ण कहते हैं जीवन को खेल बनाओ, कृत्य को खेल बनाओ, कृत्य को आनंद बनाओ। कर्म तुम्हारा आनंद होना चाहिए। कोई और आनंद आएगा, कोई और बड़ी खुशी आएगी, उसकी वेट मत करो। जो करते हो उसे ठीक से करना शुरू कर दो। तो अर्जुन, गीता में बताया जाता है कि वो भाग रहा है, वो कहता है मेरे सगे संबंधी है, मैं कैसे मार दूं। कृष्ण कहते हैं तू निष्काम कर्मी बन, तू छोड़ दे, क्या होगा आगे, फल की इच्छा छोड़, तो अपना कर्म तो ठीक से कर। अर्जुन को मोह पकड़ता है कि नहीं, फल आगे क्या होने वाला है, भविष्य क्या होगा, सब मर जाएंगे। वो भविष्य की जो छाया है वो मोह के कारण उत्पन्न होती है, और वो भविष्य की तरफ आपको चिंता पकड़ने लगती है, वो ज्ञान के कारण नहीं आती। ज्ञान वर्तमान में लेकर आता है और मोह भविष्य में लेके जाता है। तो कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्मी बन, तू कर्तव्य कर्म ठीक से कर ले, कर्म ठीक से हो जाएगा, अपने आप ही फल भी आएगा, ठीक ही आएगा। तो फल की आकांक्षा को छोड़ देना। बाकी जो फल होगा, याद रखिए, अच्छा या बुरा, वो तो अस्तित्व के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में होता है। चाइना में ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति को एक तीर लगा, किसी दुश्मन ने तीर मारा उसे। अब मारा तो था कि उसकी जान चली जाए, लेकिन हुआ क्या, उस व्यक्ति के पैर में वो तीर लगा, और जिस व्यक्ति के पैर में तीर लगा था उसको बहुत समय से पैर में समस्या थी, वो थोड़ा लंगड़ा के चलता था। तीर लगने के बाद उसका वो लंगड़ापन ही ठीक हो गया। उसके बाद चाइना में एक्यूपंक्चर की पूरी पद्धति ही विकसित हो गई कि कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर शरीर में अगर हम कोई सुई चुभोएं, पतली सी सुई चुभोएं, तो उसके बाद ऊर्जा की गति बदल जाती है और व्यक्ति के रोग ठीक हो जाते हैं। तो दुश्मन ने तो तीर चलाया था कि इसका बुरा हो जाए, लेकिन हो गया अच्छा। तो यानी कि कर्म जो है वो करना हमारे हाथ में है, फल तो परमात्मा के हाथ में है। कई बार हम किसी की जान बचाते हैं, सोचते हैं हमने बड़ा अच्छा किया, पर बाद में पता चलता है वही व्यक्ति बड़ा दुष्ट निकलता है और वो बल्कि आपके जान का दुश्मन बन जाता है। तो हमें नहीं पता कि आगे फल क्या होना है। तो भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्मी परम श्रद्धा से युक्त होता है। हम संदेह क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भरोसा नहीं। फल की आकांक्षा करते हैं क्योंकि भरोसा नहीं। जैसे छोटे से बच्चे जब आम की गुठली को, बीज को अगर भूमि में बोते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते हैं कि अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ, पौधा बना कि नहीं बना, क्योंकि वो संदेह से युक्त होते हैं, अंदर धैर्य होता ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार है, जो जानता है इस कला को, वो बो देता है बीज को, उसके बाद जानता है कि फल अपने आप आ ही जाएंगे, अपने आप वृक्ष बन ही जाएगा, आम आएंगे ही आएंगे। वो अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से करते हैं। हमने ठीक से कर्म कर दिया, फिर तो फल आना ही आना है। तो जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो परम श्रद्धा से युक्त होता है, और जो अज्ञानी होता है उसमें कोई श्रद्धा होती ही नहीं है। इसे हम उल्टा भी समझ सकते हैं, जितनी श्रद्धा होगी आप उतने ज्ञानी बनते चले जाएंगे। जो करने योग्य था कर दिया, और जो होने योग्य है वो हो जाएगा।
परमात्मा अपने आप ही दे देंगे। हम ध्यान कर रहे हैं, शांति मिलेगी ही मिलेगी। हम ठीक से प्रार्थना करते हैं, भक्ति आएगी ही आएगी। हम ठीक से जीवन को जीते हैं तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। तपस्वी कभी मांगता नहीं। तपस्वी ये नहीं कहता कि परमात्मा मुझे ये दे दो, मैंने इतना काम किया है। उसे श्रद्धा है, परम श्रद्धा। उसे पता है जो मिला है वो बहुत मिला है और परमात्मा अपने आप ही देता है। तो योगी के लक्षण क्या कृष्ण बताते हैं कि फल की इच्छा न करो और परम श्रद्धा से युक्त रहो। अगर ऐसे कर्म करोगे, ऐसे तप करोगे तो वो सात्विक तप कहलाएगा और ऐसा ही व्यक्ति प्रभु के चरणों में चढ़ पाता है और ऐसा ही व्यक्ति गुरु के चरणों में बैठकर तपश्चर्या कर पाता है। अगर हम ऐसे जीवन को जिएंगे तो जीवन में आनंद आएगा, जीवन में शांति आएगी और जीवन सुख से भर जाएगा। सभी को हरि ओम।